the divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के हमारे रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग है कि आपकी विश कब पूरी होगी। कई बार हमें पता होता है हमारी विशेस क्या है, बट हम जानना चाहते हैं कब होगी वो विश हमारी पूरी। वी वॉन्ट सम टाइम लाइन, वी वॉन्ट सम टाइम फ्रेम कि हाँ, इस टाइम फ्रेम में हमारी विश पूरी हो सकती है। एंड टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ दैट आई एम हियर फॉर यू टुडे। ओके, सो इस रीडिंग के लिए मैंने 8 पाइल्स आपके सामने रखे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट रीडिंग। हम एक सिंपल टाइम फ्रेम देखेंगे एंड एक डिवाइन गाइडेंस देखेंगे फॉर एनी विश दैट यू हैव। नाउ ये जो वीडियो है दिस इज अ वर्सेटाइल वीडियो। इसका ये मतलब है कि आप ऑब्वियसली एक से ज्यादा विशेस के लिए अलग अलग पाइल्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लव रिलेटेड कोई विश है, आपने कोई एक पाइल सेलेक्ट की। अगर आपको करियर से रिलेटेड भी जानना है कि वो चीजें कब पूरी होगी, तो आप दूसरी पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिल सके, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए। ओके, सो बहुत खूबसूरत इंट्यूटिव स्टिकर्स है हमारे पास हर पाइल के ऊपर, और जो स्टिकर आपको सबसे ज्यादा बुला रहा है वो पाइल आप सिलेक्ट करेंगे। एंड मैं इस रीडिंग के लिए आपको कहना चाहती हूँ दैट दिस इज अ वेरी जनरल रीडिंग। ओके, सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, जो आपके इंट्यूशन से रेजोनेट होते हैं, एंड यू नो बेटर। ओके, एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो ऑब्वियसली हर एक के लिए मैसेजेस उस हिसाब से अप्लाई होंगे। एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। इसका मतलब है आप कभी भी ये वीडियो देखें, उस टाइम से ये वीडियो आपके लिए लागू होगी। इसका मतलब है मैंने पोस्ट करने के टाइम से नहीं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे उस दिन के बाद से जितना भी टाइम होगा उस हिसाब से ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई होंगे। ओके, अगर आप किसी भी पॉइंट इन टाइम अपने जर्नी में मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, कोई भी पर्सनल रीडिंग सेशन, हीलिंग गाइडेंस या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने मेरे वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां पर जाकर 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स और एनीथिंग दैट यू वांट विथ मी। सो फॉर दिस रीडिंग आई एम गोइंग टू प्ले दिस साउंड सो दैट यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल द आउटसाइड नॉइसेस, बिकॉज इस रीडिंग में वी डू नॉट वांट कंफ्यूजन, वी डू नॉट वांट अनसर्टेनिटी, राइट। मैं कोशिश करूंगी मेरी तरफ से टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस एंड आउटकम फॉर योर सिचुएशन, बट आई डो नॉट वांट यू टू क्लिंग ऑन समथिंग। मैं नहीं चाहती कि आप किसी सिचुएशन से कोई अटैचमेंट रखें। जस्ट फ्री योरसेल्फ। जितना हम फ्री होते हैं उतना इजीली डिवाइन जो है हमें मैसेजेस दे पाते हैं। सो आई वांट यू टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एज आई एम प्लेइंग दिस साउंड, कनेक्ट टू द एनर्जी, कनेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जब आप वीडियो शेयर करते हैं, सो यू एम्पलीफाई द एनर्जी एंड इन रिटर्न दोज गुड थिंग्स मैनिफेस्ट फास्ट इन योर लाइफ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so this is going to be pile number 1. This is pile number 2. This is pile number 3. This is pile number 4. Pile number 5. Pile number 6. Pile number 7. And pile number 8. I will see you in your reading. अगर आपने पाइल 1 चूज किया है इस बहुत खूबसूरत स्टिकर के साथ विच इज अ डिवाइन मैजिकल बुक, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। जो भी विश आपने मांगी है वो कब पूरी होगी, लेट्स सी। वी हैव 2 months फ्रॉम नाउ। स्ट्रेट अवे एंजल्स ने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। जो भी आपने मांगा है इट विल कम बाय मैजिक, राइट। इट विल कम एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड वट एवर विश यू हैव इट विल कम थ्रू इन 2 months फ्रॉम नाउ। ब्यूटिफुल। सो लेट अस सी एनी गाइडेंस जो आपको जानना जरूरी है अबाउट योर wish, about your journey, any current guidance that you
you need right now. We have staying focused. Hold the course. Angels आपको बोलना चाहते हैं जो आपने मांगा है that is going to come true. But stay focused. Stay focused because आपका focus आपकी जो wish है उसको जल्दी manifest करने में help करेगा. And second message we have grounding. Go deep, explore your roots. So go deep in your situation. Explore your roots. बहुत काम अभी बचा है आपको करना इस wish को पूरा करने के लिए. And I'm sensing this message that it will manifest for you 2 months from now. अगर आप focused रहें, अगर आपने अपने काम के ऊपर बहुत ध्यान दिया, अगर आप grounded रहें, बहुत ज़्यादा आपने overthinking नहीं की, बहुत ज़्यादा expectation नहीं किया, but you stay focused on your goal and if you want to achieve that goal, तो उसका vision पकड़ के रखना है आपको. ऐसा नहीं कि आप 2 दिन बाद भूल गए, okay? और फिर आपने थोड़ी मेहनत की, फिर आप भूल गए. No, you have to stay focused. If you want this to come true, I see a big yes. Congratulations, file number 1, because your wish is going to come true 2 months from now. So claim this reading by liking the video and subscribing to the channel to manifest this as soon as possible for you. Share this video and I will see you in the next one. Take care. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल 2 चूज किया है इस बहुत खूबसूरत फ्लावर क्रिस्टल के साथ, स्टिकर के साथ, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग कि आपकी जो विश है वो कब पूरी होगी और यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है. बहुत ही खूबसूरत स्टिकर आपने चूज किया है, द फ्लावर कनेक्टिंग टू हार्ट सेंटर, कनेक्टिंग टू लव. लेट्स सी व्हेन विल योर विश कम ट्रू. वी हैव स्टॉप रशिंग थिंग्स. वाओ, angels का very strong message आपके लिए pile number 2 is because I think with this energy there is something about going with the flow. Pile number 2 is for you. It's not about rushing. आपने सारे स्टिकर्स में से यू हैव सिलेक्टेड द फ्लावर. आपके हार्ट ने, आपकी इंट्यूशन ने आपको इस फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट किया है पाइल नंबर 2? बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. कैन यू फोर्स द फ्लावर टू ब्लॉसम? क्या आप एक कली को फोर्स कर सकते हैं कि जल्दी से फूल बन जाओ और अपनी खुशबू बिखेरो? नहीं, यू कैन नॉट फोर्स दैट, राइट? सो सिमिलरली आपके लिए भी ये मैसेज है पाइल नंबर 2 दैट योर जर्नी और योर विश इज लाइक अ फ्लावर, लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. डू नॉट rush. Stop rushing things. जब divine timing होगा तो आपकी विश जरूर पूरी होगी. But if you stay more focused कि नहीं मुझे अभी चाहिए, बहुत टाइम हो रहा है, so that is not going to come true. But it is going to come true. You have to stop rushing. You have to stop rushing and you have to surrender and you have to allow the process to unfold. Okay? And let us see before you leave any guidance for my pile number 2s regarding this. Anything that you need to know, pile number 2s? We have overcoming obstacles. You can overcome anything. इसीलिए I think you're also worried and we again have the grounding card. इसलिए शायद आप worried हो सकते हैं because you're worried कि इस situation में कुछ obstacle हैं जिसकी वजह से पता नहीं आपकी wish कब पूरी होगी, क्या होगा, इसलिए आप थोड़ा सा हड़बड़ा भी रहे हो सकते हैं. But you can overcome anything. कोई भी issue है, कोई भी problem है, you have the capacity to overcome it. And I'm sensing this message that कुछ obstacle है in your wish. जब वो obstacle remove होगा, जब आप उसके ऊपर जीत हासिल करेंगे, जब आप उसको ओवरकम करेंगे, जब वो ऑब्स्टैकल डिसॉल्व होगा तो आपकी विश डिवाइन टाइमिंग में अपने आप फुलफिल होगी. इट इज अ प्रोसेस एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद इट, राइट? सो डू नॉट रश, सरेंडर एंड ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स. जो आपके विश में कॉन्शियसली आपको लगता है कि आप ओवरकम कर सकते हैं दोज ऑब्स्टैकल्स, वर्क ऑन देम, वर्क ऑन ग्राउंडिंग योरसेल्फ, वर्क ऑन trusting the process rather than rushing things. And also the message for you is pile number 2 is that ground yourself, ground your wish. even क्या आपकी wish practicality से कितनी जुड़ी है, आपको उसको ground करना है. even I don't believe कि you have to be practical तभी आपकी wish पूरी हो सकती है. I am somebody who believes in magic. I am somebody who believes in the impossible. अगर कोई बोल रहा है ये हो ही नहीं सकता, I am somebody that I want to believe that it will happen and it ends up happening. That is miracle. That is how this universe works. So I do not want to ever limit you, but what I'm trying to say is ground yourself in reality, ground yourself, ground your roots so that your wish comes true at the earliest, right? So pile 2s, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting and definitely इस वीडियो को like करें, comment जरूर करें कि what is it that you're feeling about this reading and channel को जरूर subscribe करें so that it gets manifested at the earliest. God bless you. Take care.
हेलो पाइल नंबर थ्रीज, अगर आपने ये पाइल चूज की है विद दिस वेरी ब्यूटीफुल मैजिक टी स्टिकर, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग कि व्हेन विल योर विश कम ट्रू. आई फील already you have something interesting in your mind, right? I do feel there is some interesting wish that you have, and there is an energy of surprise with this wish for you, pile number threes. I sense there is the energy of trust, there is the energy of surprise. ऐसा लग रहा है जैसे it is in the process and angels somehow want you to be patient and know that and trust the process. ठीक है, जब तक ये चीज पूरी नहीं होती है तब तक you enjoy the journey. This is a message from angels for you. Let's see, we have February. Clear message from spirit. I know, इसलिए it is a little bit ahead in the future. We have the card of February. Okay, and this could also mean because I am sensing a very strong message for some of you. For some of you, I feel this is very instant. Okay, this is very instant, and I sense this energy that February ka month is very, very significant for you. This is this month exactly, right? This is this month exactly. For some of you, if you're watching this after the month of February, ठीक है, जब मैंने post किया है, if you're watching like if you're watching in April, for example, if you're watching in March, so the next February is going to count for you, because I'm not yet sure कि ये video मैं कब post करने वाली हूँ, but I'm recording it at the start of February. So for me, this is a big message that this month, if you're watching this video, it is going to come true this month for you. If this is the month of February, it is going to happen for you in this month. Angels want you to just relax for now, pile number threes. Okay, you don't have to be burdened about it. आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं. You don't have to worry too much about it. The message from spirit for you is relax and have a cup of chai, have a cup of tea, have a cup of coffee, and just relax and let the universe do its magic. आपने visualize किया है, manifest किया है, let it happen, let the magic work for you, and in the meanwhile you can rest, relax, do self-love practices. And I'm sensing if you are watching it in the month of February, my love, your wish is going to come true this month. Okay, definitely claim this reading. I want you to claim this reading and affirm that I know my wish is going to come true. Affirm this in the comment section. I know that it is going to come true. जब हम collectively किसी चीज को manifest करते हैं, because आपने file number 3 नहीं choose किया, बहुत सारे और लोगों ने भी file number 3 choose किया, right? जब आप collectively comment करते, collectively share करते, so वो universe में आप वो vibrations send कर रहे हैं that collectively this is going to manifest, and collective चीजें बहुत जल्दी manifest होती है, right? So this is a message for you. I feel I am connecting to few people who are watching this video after the month of February, so there's no need to get disheartened because it's going to come true. Just have to have some patience and things will unfold for you, right? Okay, so let us see any guidance for you. Any guidance for you, pile number threes. We have Mystic Healer. Love this energy for you. Love this energy for you. And we have Gates of Triumph. आपने कुछ सक्सेस के बारे में पूछा है पाइल नंबर थ्रीज की, कब होगा, कब मुझे सक्सेस मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू. एंजल्स का मैसेज है दैट हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ एंड हीलिंग एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू. आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू विल वॉच दिस वीडियो इन फेब्रुअरी एंड यू गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी कि ये चीज आपकी फेब्रुअरी में पूरी होने वाली है. Gates of Triumph. Success expands in your life. So success will happen. It will be manifested. ये तो sure है. You focus on your purpose. You focus on your healing. You focus on your life purpose. You focus on healing any trauma or any obstacle जो इस wish के बीच में है. Else I see that February is going to be a very mystical, magical, divine month for you, right? I see this wish is going to come true for you. February is very lucky for you. Plus I feel this message of magic. मैंने आपको बोला ना, there is this magic releasing and knowing like you deserve it. You are on the throne. You deserve. You're the queen. You're the king energy. And success आपके life में assured है. The success will happen for you. This wish will come true for you, right? So pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving this reading. I am sending you all lots of love and lots of light. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 चूज किया है सेल्फ लव पोशन के साथ, विच इज सो मिस्टिकल, सो मैजिकल, सो दिस इज योर रीडिंग विद दिस ब्यूटीफुल स्टिकर कि आपकी जो विश है वो कब पूरी होगी और आपके लिए क्या मैसेज है. इमीडिएटली विद दिस स्टिकर आई एम सेंसिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग. आई थिंक ये कोई ऐसी चीज है दैट यू हैव बीन वेटिंग एंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसका टाइम मे बी अभी नहीं आया है, बट स्टिल यू आर समवेयर वेटिंग एंड यू आर वांटिंग इट टू हैपन वेरी फास्ट. दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग. इट इज इन द प्रोसेस एंड मुझे ऐसा लगता
है योर विश नीड्स लॉट ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन एंड लॉट ऑफ you also need right now a lot of love in your life. Pile number 4, so I'm sensing this energy. You need lot of self love, you need lot of love, and I feel कि पहले आपको अपना कप फुल करने की जरूरत है, अपने ऊपर अपने पास लौटने की जरूरत है in terms of love. Okay, so that's why we have this card, which is not anytime soon. Okay, so pile number 4, I'm definitely getting this energy for you. इसके लिए I think आपने बहुत align किया है इसके साथ में. Whatever you are wishing, it is right not happening anytime soon. और मुझे ऐसा लगता है you know it, right? You absolutely know it. इसलिए आपने ये आप इसकी तरफ attract हुए हैं, because जैसे मैंने cards भी actually मैंने कोई भी cards नहीं देखे, मैंने shuffle किए डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर intuitively जो है ये स्टिकर्स प्लेस किए हैं. बट इसको देख के मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा था आप लोगों के लिए पाइल नंबर 4 की अभी समय नहीं आया है, एंड इट इज इन द प्रोसेस, एंड your wish needs lot of protection, your wish needs lot of work in it, right? I sense this energy. कोई रास्ते आपके बंद हो सकते हैं, you need to free yourself, you need to open up yourself. I don't know आपने exactly क्या question पूछा है, but I'm sensing this message for you, pile number 4, that you need to protect your wish, you need to protect yourself, and अभी आपको किसी भी बाहर इंसान से या किसी भी चीज में एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत नहीं है. पहले अपने कप को फुलफिल करें, पहले अपने आप को भरें. जब आप अपने में परिपूर्ण होंगे तो ऑब्वियसली दैट एनर्जी will manifest so many big things for you, right? There is nothing to get discouraged about, but it is not happening very soon. It's not happening anytime soon. Okay, let's see, angels, what message you have to give to pile number 4. We have finding sanctuary, opening to your spiritual source. अभी मैंने आपको क्या बोला? Literally अभी मैंने आपको क्या बोला? That you have to find protected by angels. File number 4, didn't I tell you कि I see that your wish needs lot of protection, and even you are being protected by angels. You are cherished by the angels, and even अभी आपको कहीं भी बाहर जाने का टाइम नहीं है. This time is for you. This time is not for anybody else outside of you. This time is for you and your angels. And we have chosen your path. All is possible. Angels are telling you that not all is lost. All is possible. All is possible for you, my pile number 4s. But the guidance for you is finding sanctuary. Can you come back to yourself in the chaos? Can you trust your path? And can you not attach yourself to the outcome? क्या आप उस attachment को तोड़ सकते हैं from the outcome? And can you open up to the spiritual source? Because जो sticker आपने choose किया है, that is about spiritual love, that is about coming back to yourself, that is about honoring आप जहाँ पर अभी हो and surrendering to the process. So opening to your spiritual source, open to your spiritual source. जो भी मैंने आपको cards निकालने से पहले बोला वो आपके लिए guidance है. The same message has been reinforced by the cards for you, pile number 4, right? So I will leave you with that, and I will wish you a lot of love, wishes, and I'm sensing that the more you align to yourself, the more आपके ना जो blocked रास्ते हैं ना वो open up होने वाले हैं, pile number 4, right? So right now you need to connect to your center, to your source, and you're protected and loved by angels and watched by your spirit guides. Right? So this is everything that I'm having for you, pile number 4. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को like करें, comment करें, and इस वीडियो को share करें. I will see you in the next one. Take care. Bye. Hello, pile number 5. अगर आपने pile 5 choose किया है with this beautiful sticker, I love this very mystical crow. This is going to be your reading. Beautiful energy. I love this sticker for some reason. सबसे अलग है यहाँ पे जितने भी stickers है उसमें से I think you're very connected to spirit animals, and I feel like there is some sort of magic surrounding you at this time. This is what I'm getting. So let's tune in and see pile number 5 that आपकी wish जो है वो कब पूरी होगी, क्या messages हैं, shall we? So we have let it happen organically. I love this. I love this. And pile number 5, there's nothing to get disappointed about. In fact, it is, you have all the reasons to celebrate pile 5s. मुझे ऐसा लगता है जैसे your wish includes a lot of work, plus I feel कोई बड़ी चीज है जो आपने मांगी है, ठीक है? This is not a small thing. This is like maybe a life change, a transformation, a partner, marriage, something like that. Sorry, जो आपने ऐसा कुछ मांगा है जिसमें there are a lot of other things involved as well, and there is a process for that to happen. But I see with this sticker मुझे बहुत positive vibes आ रहे थे इस sticker से. कार्ड देखने से पहले
पहले भी कि इट विल हैपन बट इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, ठीक है। सो इसको फोर्स मत करो, ये मैसेज आपके लिए है। इट विल हैपन। इफ यू वांट टू नो कि क्या ये कभी पूरा होगा कभी नहीं पूरा होगा, द मैसेज इज यस इट विल हैपन बट लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली। इसको अपने हिसाब से अपने समय पर होने दीजिए, आप अपनी तरफ से फोर्स मत करिए, ठीक है। एंड इट विल डेफिनेटली हैपन एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, ठीक है। मुझे लगता है ये बड़ी विश पूरी होने से पहले देयर आर गोइंग टू बी वेरी some small wishes that will come true for you. Definitely इसी से related there are going to be some small progresses, some small wishes that will come true for you. So it will happen. You don't have to rush with the time. जब ये कार्ड आता है ये बात करता है कि things will happen in their own sweet time, और जब भी वो चीज़ है, जब भी आपकी विश पूरी होगी वो डिवाइन टाइमिंग होगा, ठीक है। वो यूनिवर्स ने सेट किया होगा, वो आपके सबसे उचित हित में होगा, इसीलिए वो चीज़ वो घटना उस वक्त हो रही है, राइट। सो दिस इज अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। लेट्स सी एनी गाइडेंस विद दिस फॉर माय पाइल नंबर 5, ओके। We have fogged in, go slow, take time. How accurate pile number, fives, how accurate. You need a lot of grounding and मुझे लगता है there is some form of negativity that you need to release. I don't know, मुझे आपकी spiritual journey के लिए भी ये मैसेज लग रहा है। There is some sort of negativity that you need to release. ये भी कार्ड हम लेंगे। So we have fogged in, go slow and take time. देखा, यही मैसेज है आपके लिए कि रश करने की जरूरत नहीं है। लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली, लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली। उसको अपने हिसाब से अपने समय से होने दीजिए एंड गो स्लो। आप ही अपनी तरफ से धैर्य बनाए, बिकॉज आप जितना धैर्य बनाएंगे उतना ज्यादा आप यूनिवर्स की हेल्प करें। यू आर कमिंग इन दैट फ्लो, ओके। एंड कभी कभी चीजें ना इसीलिए धीरे नहीं होती कि हमें ऐसा चाहिए होता है या एंजल्स को ऐसा चाहिए होता है कि वो हमारे साथ ना हो। वो इसलिए कई बार डिले हो जाती है क्योंकि आगे जाके जो ऑब्स्टैकल आने वाला होता है उसे स्पिरिट टीम और एंजल्स पहले ही क्लियर कर देती है, तो जो चीजें हमें नहीं पता, ठीक है। सो इसी वजह से थिंग्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू, ठीक है। एंड चीजें आपके लिए हो रही हैं बट यू हैव टू गो स्लो एंड टेक योर टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, लेट दिस होल थिंग हैपन ऑर्गेनिकली। एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज स्टेपिंग इनटू योर पावर। यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर्स। तो चाहे ये जो भी विश हो, जो भी सिचुएशन हो, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं दैट यू आर वेरी स्ट्रांग, you are strong beyond measure. Step in your power. You're not dependent on anything or anyone. You can choose to step in your power in this present moment, and you can change your life by stepping in your power. You are exactly where you need to be. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। You are exactly where you need to be. चीजें अपने हिसाब से हो रही है। Trust, surrender and let go. You're protected by angels. Pile number 5. Okay, so this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस रीडिंग को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतना ज़्यादा आप चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए अपने रास्ते खोलते हैं, बिकॉज कलेक्टिवली जब एनर्जी बढ़ती है तो थिंग्स स्टार्ट टू हैपन फास्ट। फाइल नंबर 5, ओके। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिसीविंग दिस रीडिंग। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ इंसाइट, कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। इफ सो देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी you in the next one. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 6। अगर आपने पाइल 6 चूज किया है विद दिस वेरी ब्यूटिफुल mystical cat sticker, then this is going to be your reading. Very very cute. I find the sticker very cute, okay, and I think cutest amongst all of the other stickers. So ये है आपकी रीडिंग कि आपकी विश कब पूरी होगी। I think you already know the answer in your heart somehow. इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है that you are very calm, you know the answer, you are trusting the process and you are going with the flow, okay. Now that being said, let's see कि आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव सितंबर, ओके, सितंबर। सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, योर विश इज गोइंग टू कम थ्रू इन सितंबर। जब हमें डायरेक्ट एंजल्स का मैसेज होता है, पाइल नंबर 6, तो ये बात करता है दैट इज कंफर्मेशन दैट इट इज गोइंग टू हैपन। कि जो भी आपने मांगा है, यू हैव टू बी पेशेंट विद इट, राइट। एंड आई थिंक इस स्टिकर के साथ में योर एनर्जी फॉर दैट शुड बी वेरी काम, रिलैक्स। हाउ द कैट्स आर, दे आर वेरी रिलैक्स, दे आर वेरी कोजी, दे आर वेरी काम। आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही दिखा दिया है कि ये पूरा होने वाला है। The only thing is that आपको physical reality में you have to have some patience for it to manifest, right? But you already know and your intuition has already told you कि हाँ ये होने वाला है। So you're not worried कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है, because somewhere your heart is telling you that it will happen. So relax, let it happen, trust the universe, trust angels, and it will come true in the month of September.
Whenever you're watching this, I feel that September is going to be a big month for your wish. Let's see, till September. Okay? Any final message for my pile number 6? We have Journey by the Moonlight. Believe in magic. Believe in magic. Believe in magic. Pile number 6. Believe in magic and choose your path. All is possible. I think you're manifesting something big. Okay, you are manifesting something big. And I feel that right now, जैसे मैंने आपको बताया इस कार्ड के साथ, I want you to see this card. I think full moon के दौरान आपकी विश पूरी होगी. This is a very strong energy in the month of September. The full moon will be very very significant for you. And ये एक और चीज दर्शाता है कि जब चीज हो उससे पहले आपने विजन में उसको देखा है, राइट? जब आपने उसको थर्ड आई से देखा है, अपने विजन में देखा है, सो वो चीज डेफिनेटली पॉसिबल होगी. यू हैव टू बिलीव इन मैजिक. और जो कैट स्टिकर भी आपने चूज किया है, यू नो, सी हाउ शी इज क्लोजिंग हर आईज. द मून का उसने पेंडेंट पहना हुआ है एंड यू नो शी इज जस्ट हैविंग फन. शी इज क्लोजिंग हर आईज एंड शी इज जस्ट हैप्पीली विजुअलाइजिंग इट. तो आपके लिए यही मैसेज है, कीप विजुअलाइजिंग इट, कीप मैनिफेस्टिंग इट, because believe in the magic. Believe in the magic. Okay, is wish se related. All you need to know is believe in the magic and choosing your path. All is possible. So आपके लिए सारी चीजें possible है. All is possible for you. Trust, it will come towards you. It will happen by September. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं. Right. So this is everything that I'm having for your pile number 6. I hope you liked the video. I hope you enjoyed it. If so, then definitely इस वीडियो को like करें, comment करें and channel को जरूर subscribe करें so that you know we keep exchanging this good divine magical energy together. If you need any help for tarot reading or healing, you can reach out to me. All the details are in the description box below. I will leave you with that. God bless you. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 7. सो वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 7 सेलेक्ट किया है with the sticker the moon, very beautiful. So this is going to be your reading कि आपकी जो विश है वो कब पूरी होगी. I love this. You have actually selected the moon card from the tarot इस sticker के माध्यम से. And I am sensing, okay, before I speak, I want to actually see the message. Okay, let's see and then talk. We have release all expectations. Okay, so मैं confirm करना चाहती थी कि मैं जो बोल रही हूँ क्या angels का भी वही message है. And the answer is yes, pile number 7. The message for you is with the moon, because of the moon choose किया है. It's not because moon represents uncertainty, but moon represents the emotions. Moon represents the cycles. Moon represents the ebb and flow of life, and moon controls our emotions, our feminine energy. The message for you is pile number 7. So I want you to hear it very clearly. Come close to me, okay? The message for you is that you already know the answer that you are seeking. आपको already पता है. You already know. You already have that inner knowing. You already have that understanding कि आपको क्या करना है अपने विश के बारे में, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से. And you know that you are kind of over analyzing or overthinking about it, and you need to release the expectations about it. ठीक है, point number 7, this is a message for you because with this moon energy, you know कि this is going to happen in a way जो थोड़ा सा आपने expect नहीं किया है. Okay, and in the good way or maybe in the not so expected way, but this will come true when you release all expectations, when you let it go. Basically when you let it go, we all hate it. ठीक है, हमें नहीं चाहिए होता है कि हम let go करें, फिर वो क्यों आए, जब चाहिए तो क्यों नहीं आई, और जब let go किया तो क्यों आई. But this is a message, this is a law of the universe that the more you let go, the more you're not letting go of your desire. अब अपने desire को let go नहीं कर रहे. I think people get it wrong. You are releasing all the expectations and attachment to that desire. जब आप attachment और expectation release करते हैं, you already come in the vibration of having it rather than wanting it. Rather than मुझे चाहिए से ज़्यादा, you come in the energy that the universe, angels, spirit guides, I'm okay without it. मेरी खुशी किसी भी चीज़ पे dependent नहीं है. And when you release all expectations, suddenly वो चीज़ या उससे और भी बेस्ट चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है. This is a message for you. Okay, let's see. Any guidance for my pile number 7s? Any guidance for my pile number 7s regarding their wish? उनकी wish कब पूरी होगी, क्या message है? Okay, we have 2 cards. One is breaking trail. A breakthrough is at hand and clear the air.
इसीलिए आपके लिए मैसेज है ब्रेक थ्रू, ब्रेकिंग ट्रेल। ठीक है, आई थिंक यू आर स्टक समवेयर एंड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू आपकी सिचुएशन में आ रहा है विद द मून एनर्जी। ठीक है, आपने मून कार्ड भी चूज किया है। सो यस, देर इज सम इल्यूजन, देर इज सम थिंग्स जिसको आपको क्लियर करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। ठीक है, सो एंजल्स आर टेलिंग यू क्लियर द एयर, देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली एंड एंजल्स वांट यू टू नो दैट आपको सच्चाई पता चलेगी अबाउट समथिंग एंड यू नो क्लियर द एयर, लेट द नेगेटिविटी गो। एक ब्रेक थ्रू आपके सिचुएशन में इस चीज को लेके आ रहा है। यू नीड टू रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस एंड यू एग्जैक्टली नो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इस समय पर आपका इंट्यूशन जो भी आपको मैसेजेस दे रहा है वही आपका आंसर है। यू नो, पॉइंट नंबर 7, वी हैव ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं तो आप और ज्यादा अच्छी चीजें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। एंड शाउट आउट टू हेवेंस विद हैप्पीनेस, एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। सो जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ खुश रहें। एंड विद दिस आई डू सेंस दैट देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस दैट यू नीड टू रिलीज। द ब्रेक थ्रू दैट यू वांट इन दिस सिचुएशन विल कम एंड इट इज टाइम फॉर यू कि पहले ही आपको किसी चीज के लिए एंजल्स आगाह कर रहे हैं या सतर्क कर रहे हैं विद द मून दैट डोंट गेट लॉस्ट इन थॉट्स, डोंट गेट लॉस्ट इन इल्यूजन, release the expectations and trust the divine guidance that you're getting. Okay, so pile number 7, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving the reading. Like this video, share this video and comment below whatever you are feeling, and I wish you all the very best and see you in the next video. Take care, bye. हेलो पाइल नंबर 8। तो अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिकर ऑफ palm, okay, of this hand, of this mystical hand. So this is going to be your reading. I think you're waiting for some sort of destined change. I think this is not something jo choti wish hai. I think this is a big one. And I'm also getting a message that, you know, you are waiting for some sort of blessing. Because मुझे ऐसा लगता है कि आप ये फील कर रहे होंगे कि चीजें शायद आपके हाथ में नहीं है और आपको डिवाइन हेल्प की जरूरत है इस सिचुएशन में, या you want some help, you want the help of divine, of God, of someone or something greater than you, a force which is greater than you. You want that kind of help in your situation. Okay, now let us see जो भी आपने मांगा है, when is it going to come through pile number 8. We have actually 2 cards for you. हर एक पाइल के लिए मैंने एक ही कार्ड निकाला था, बट आपके लिए जो दूसरा कार्ड है वो जंप करके बाहर निकला है. So you have some extra message going on for you pile number 8. Okay, let's see the first card. We have faith. आई थिंक मैं अब बोलने वाली थी ये बात कि यू आर वेटिंग फॉर अ फेटेड चेंज, यू आर वेटिंग फॉर सम डेस्टिन्ड चेंज, कि कोई चीज आपके फेवर में टर्न हो, जैसे कि कोई प्लानिटरी शिफ्ट हो जाए, कोई चीज हो जाए, कोई डेस्टिन्ड शिफ्ट हो जाए, कोई फेटेड चीज हो जाए. सो द मैसेज फॉर यू इज दैट हैव अ फेथ इन द सिचुएशन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज पूरी नहीं होगी, बट यू हैव टू हैव फेथ, यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू हैव फेथ. ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड. कितने अलाइंड कार्ड्स है पाइल नंबर 8. मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड. सो जो भी आपने मांगा है that will come true, but you have to have faith and you have to let it go for now. You have to have more patience because कहीं ना कहीं जो है अधैर्य के साथ में चीजें नहीं काम करेगी आपके लिए पाइल नंबर 8, जितना आप फेथ रखेंगे डेस्टिनी के ऊपर. क्योंकि ये चीज अगर आपको ना, ये वन ऑफ दो सिचुएशंस है कि आपको इसको लेट गो करना है, कि अगर ये आपके डेस्टिनी में है, अगर ये आपके हित में है, तो ये चीज अपने आप आपके पास आएगी. एंड यू नीड टू काइंड ऑफ लेट इट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि यू नीड टू जस्ट हैव मोर पेशेंस विद दिस. ठीक है, कि इसको जस्ट अनफोल्ड होने के लिए छोड़ दीजिए. किसी भी टाइम से बंधन मत बांधिए अपने आप को, किसी भी टाइम से मत बांधिए. ठीक है, दिस इज द मैसेज. आई थिंक आप बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच रहे थे, या आप इस पे बहुत ज्यादा देख रहे थे कब होगा, 1 महीने में, 2 महीने में, इतने दिनों में, इतने टाइम में. द मैसेज फॉर यू इज हैव फेथ. इफ इट इज इन योर डेस्टिनी व्हिच आई सी, यू नो, यू हैव टू हैव फेथ. एंड फेथ के साथ ही आपको बहुत सारी चीजें और भी आगे क्लियर होगी. मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड पाइल नंबर 8. ओके, मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड. Let's see. I think you're waiting for some destiny to change, या your astrology transit to happen. कुछ ऐसा मुझे लग रहा है जो आपके फेटेड है, जो आपके फेट में लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है, बट वो चीज होने में अभी थोड़ा टाइम है, या वो चीजें अनफोल्ड होने में अभी एक प्रोसेस है. ओके, पाइल नंबर 6. माय गॉड, सच स्ट्रांगली वो कार्ड्स आए यहाँ पे. ओके,
पाइल नंबर 8, आई डोंट नो आपने ऐसा क्या मांगा है, क्या है ये मैसेज, बट इट सीम्स दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड नॉट ओनली फॉर यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंजल्स एज वेल, यू नो, बिकॉज डोंट लूज फेथ। एंजल्स ये नहीं चाहते कि आप इसको भूल जाओ और ये होगा ही नहीं, इट्स नॉट अबाउट इट। द मैसेज फॉर यू इज, आपने देखा मैंने आपके सामने शफल किए, जिस तरह से वो कार्ड यहाँ पे फ्लिप होके वापस यहाँ पे आया है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एंड ये स्टिकर भी ऑलमोस्ट, यू नो, ये ऐसा था और ये हैंड ऐसे मूव हो गया। सो आपकी डेस्टिनी बदलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी डेस्टिनी कभी बदलेगी या कभी नहीं बदलेगी, योर डेस्टिनी विल चेंज, द थिंग्स विल चेंज, ओके। वी हैव डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। फाइल नंबर 8, मैंने आपको क्या बोला? वी लिटरली हैव द सेम कार्ड, ट्रस्ट दैट देयर इज अ डिवाइन प्लान। ये सब डिवाइन प्लान है, दैट्स व्हाई यू आर बीइंग कॉल्ड टू हैव फेथ। मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। बहुत कुछ बड़ा इमर्ज होने वाला है, आप बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो। पाइल नंबर 8, ओके, मिरेकल्स, इट विल कम एज इफ बाय मिरेकल। आपको ऐसा लगेगा कि आपको इतना धैर्य रखना पड़ रहा है, आपको इतना पेशेंस के साथ चलना पड़ रहा है, एंड बूम, सडनली सडनली आउट ऑफ नोवेयर डिवाइन प्लान के हिसाब से चीजें होंगी, एंड मिरेकल्स विल हैपन, एंड तब आपको लगेगा अरे इस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड इट। So your wish is going to definitely come true by miracle, and I think you have been patient as well. ऐसा नहीं कि आप बहुत अधैर्य में जा रहे हैं, but it's like आप ये पूछ रहे हैं कि और कितना patience, और कितना patience, कब होगा, कब होगा। So the message is have faith, and by the time ये चीज miracle से आपके life में आए, you know, you have to be happy and joyful, okay? जितना आप आनंद की ऊर्जा में रहेंगे उतना आप कभी disappoint होंगे ही नहीं, because joy attracts more joy, okay? एंड सोचिए जब आपकी विश पूरी होगी तो आप दुखी होंगे क्या? नहीं। सो व्हाई आर यू प्रैक्टिसिंग दैट वाइब्रेशन नाउ? जब आपकी विश पूरी होगी तो आप कैसे होंगे? बिहेव, स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट नाउ, ओके। वी हैव एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस, बिकॉज जब ये विश पूरी होगी आपकी पाइल नंबर 8, यू आर गोइंग टू बी जंपिंग, शाउटिंग, लाफिंग, यू नो, इवन क्राइंग, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, यू आर गोइंग टू बी वेरी cheerful, very joyful, okay? Next we have answer the call, the time is now. There is a big decision before this wish comes true for you. Pile number 8, okay, there is something, some change that you need to make, some call, some decision. एक रास्ता है जिस पर आपको आगे चलना है, right? You have to trust कि जैसे आपको guidance दिया जा रहा है उस हिसाब से आपको चीजें करनी है, and the time is now for you to answer the call, for you to be happy, okay, for this whole situation to unfold. अभी ये process चल रही है, ठीक है, ये wish पूरी होने की ही ये process चल रही है, because I think there is some very big destined change या शिफ्ट, एक फेटेड चेंज जिसको बोलते हैं कि डेस्टिनी में कुछ शिफ्ट हो गया, और एक ही यू नो एक समय के साथ एक ऐसा मिराकल हो गया कि थिंग्स शिफ्ट, थिंग्स चेंज फॉर यू, एंड सडनली देयर इज अ फेटेड चेंज फॉर यू, राइट? जैसे कहते हैं कि इसके बाद हमारी डेस्टिनी बदल गई, दैट टाइप ऑफ फेम, दैट टाइप ऑफ यू नो चेंज, लव, मैरिज, समथिंग लाइक दैट, आई एम सीइंग दैट changes your entire life, okay? And back of the deck we have voyage of the heart, love flows through you and to you. So angels are loving you so much. Pile number 8, angels are loving you in this very moment. So love flows through you. आपसे भी प्रेम बह रहा है और आप तक भी प्रेम पहुंच रहा है. So धैर्य रखें, answer the call, and trust that there is a divine plan, and trust that miracles will happen for you. Have faith and have some patience. So I hope this message brought some insight, some clarity to you, pile number 8. I leave you with that one. Thank you so very much for connecting. Thank you so much for receiving this reading. मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं so all the details are given in the description box below. Thank you so much. I will see you in the next video. Take care. Bye.